हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये पर्यावरण का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं वो टॉप मोस्ट प्रश्न लेके आया हूँ सामाजिक बुराइयों से संबंधित, जो पिछली राजस्थान रीट आरटेट परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा। देखो, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों, बाल विवाह निरोध अधिनियम की बात करें तो ये 2006 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों देखो, ये कब पारित किया गया था? 2005 में। ठीक है, देखो, घर में होती है हिंसा। घर में क्या होती है दोस्तों? हिंसा। और हिंसा किस कारण से होती है? दहेज से। ठीक है, किससे होती है? दहेज से। तो हिंसा वाला कब आएगा दोस्तों? ठीक है, 2005 में। और दहेज कब आएगा? 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण। ठीक है, तो यानी कि बालकों के उन्मूलन के लिए। तो ये कब हुई थी? 26 सितंबर 1994 को। ठीक है, 26 सितंबर 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी? बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। तो देखो, सामान्य बात तो हो ही नहीं सकती। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये बिल्कुल बात सही है और हमसे पूछा सही की है। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, तो ये भी बिल्कुल बात गलत है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। तंबाकू की लत या आदत किससे होती है? तो दोस्तों, जो तंबाकू की आदत होती है वो निकोटिन से होती है। सी नंबर का ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु है। तो देखो दोस्तों, लड़के और लड़कियों की, तो देखो, लड़का कितने का होना चाहिए? 21 वर्ष का, और लड़की कितने की होनी चाहिए? 18 वर्ष की। और इन दोनों की क्या हो जाएगी? शादी। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको विपरीत दे दिया जाए, जैसे रीट 2015 में तो बच्चों को घुमाने के लिए क्या दे दिया उसने? रीट 2015 में, और उसने लड़की को आगे रख दिया और लड़के को पीछे रख दिया, और ऑप्शन दे दिया ये वाला। तो फिर तो यही राइट होगा ना भाई, 18 वर्ष व 21 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? देखो, बाल श्रम उन्मूलन की बात चल रही है। ठीक है, यानी कि बाल श्रम को मिटाना। ठीक है, तो ऊंची मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो दोस्तों, चारों ऑप्शनों को क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। बाल श्रम उन्मूलन करना है अपन को, यानी कि बालकों के जो श्रम जो बालक करते हैं उसको अपन को मिटाना है। तो ऊंची मजदूरी देंगे तो इससे मिटेगा क्या? उससे तो वो ज़्यादा करेंगे काम। और बेहतर काम की स्थिति, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और देखो, प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, यानी कि प्राथमिक शिक्षा दोस्तों उनको अच्छी देंगे तो दोस्तों बाल श्रम का क्या हो जाएगा? उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाल श्रम समाप्त हो जाएगा। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप। बाल श्रमिकों की तादाद ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, और गांव व शहरों में बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, ग्रामीण शहरों में सर्वाधिक बाल श्रम है दोस्तों। ठीक है, ग्रामीण शहरों में बाल श्रम सर्वाधिक है। और हम बात करें दोस्तों तो शहरों में ये कम मात्रा में है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि भारत के कौन से राज्य में बाल श्रम सर्वाधिक है? ठीक है, बाल श्रमिक सर्वाधिक है, ये मैंने लिखवाया है आपको, तो ये कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। देखो, गांव में जो पटेल प्रधान होते हैं, जो गांव के लोग, ठीक है, उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं और उनकी संख्या भी कहीं गुना ज़्यादा है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही ये ज़्यादा होगा। ठीक है, बाल श्रम का कारण की बात करें तो देखो, गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, काम की तलाश में प्रवर्जन, ये भी है। तो यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल श्रमिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल श्रमिक है। देखो, बाल श्रमिक कौन होता है? ठीक है, बाल श्रमिक जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, तो ये तो बिल्कुल बात गलत है। जो 16 वर्ष से कम उम्र का हो, ये भी बात गलत है। जो 14 साल से कम उम्र का हो, ये तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और 12 वर्ष, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि जो 14 साल से कम उम्र का है वही क्या है? बाल श्रम है। ठीक है, बाल श्रमिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। 1990 का दशक निम्नलिखित देश समूह द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया।
क्या घोषित किया गया? बालिका दशक। तो दोस्तों ये सार्क देश, ठीक है, सार्क देश द्वारा, ठीक है, 1900 दशक और 10 वर्षों का समूह, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? दशक, ठीक है। तो बालिका दशक किसको घोषित किया गया? 1990 के दशक को। और किसके द्वारा? सार्क देशों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। देखो बाल श्रम निरोध दिवस की बात करें दोस्तों तो ये 12 जून को मनाया जाता है, बाल श्रम निरोध दिवस। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 30 अप्रैल की बात करें अपन तो 30 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है जज दिवस, जज दिवस, ठीक है, जज दिवस, ठीक है। और इसकी 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस, ठीक है। आगे देखिए आप, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। देखो दोस्तों ऊपर भी ये प्रश्न अपन ने सोल्व कर लिया। तो 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है? तो दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसको कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाल श्रम का प्रमुख कारण है। देखो दोस्तों प्रमुख कारण पूछा है यहाँ, पिछला जो प्रश्न पढ़ के आए थे अपन उसमें कारण ही पूछा था। तो अशिक्षा भी है यहाँ, और शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता ये भी है, और गरीबी भी है, और अधिक जनसंख्या ये भी है। यानी कि ऑप्शन तो चारों ही सही है, ठीक है, चारों सही है। लेकिन अपन से पूछा है प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो प्रमुख कारण की बात करें तो गरीबी, ठीक है, क्या हो जाएगा? गरीबी। बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी। बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, गरीब परिवार का बच्चा होगा तो उसको छोटी उम्र में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो बाल श्रम की बहुतायत की बात चल रही है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो बाल श्रम वाले बच्चे होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? होटल एवं रेस्टोरेंट में, बीड़ी दिया सलाई व आतिशबाजी के कारखानों में, कालीन बुनाई एवं हीरो की पॉलिश में, उपयुक्त सभी में। तो यानी कि उपयुक्त सभी में, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन सभी में बहुतायत में बाल श्रम मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे देखो आप, बाल श्रम का दुष्परिणाम है, यानी कि बाल श्रम आप बच्चे से करवाते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा? देखो कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने एवं शोषण से बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बात सही है, यानी कि दुष्परिणाम है ये, ठीक है। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो कार्य करेगा। इसके अलावा शोषण से बच्चों का मानसिक विकास क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। देश में निरक्षरता में वृद्धि होगी, तो ये भी बात सही है, दुष्परिणाम सही है, ठीक है। बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना, तो ये भी बात सही है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सभी बाल श्रम के दुष्परिणाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु मौलिक अधिकार कब बनाया गया? मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 2002 में, 2001 में, 2010 में, 2006 में। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार बनाया गया था, यानी कि बच्चों को, कौन से बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, किस में शामिल किया गया? मौलिक अधिकार में। तो ये 2002 में, ठीक है, 2002 में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2002 में बात करें अपन तो 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू किया गया। तीसरी बात करूं तो मूल अधिकारों में इसको बात करें तो 21 क, ठीक है, या फिर कहीं अ न मिलता है तो वहाँ अ भी लिख देते हैं क की जगह, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, यानी कि क और अ। देखो कोई किताबें लिखती है 21 क, 21 ख ग, ठीक है, और कोई लिखती है 21 अ ब स द, ठीक है। तो वो कोई कन्फ्यूज नहीं होना उसमें आप, ठीक है। तो ये 21 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? बनाने वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन सा था? मैं अभी जस्ट बता गया, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवर्त हुआ? तो देखो दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो प्रवर्त कब हुआ था, ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, कब? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? देखो दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया आपको ऊपर, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा जोड़ा गया दोस्तों? 21 है, कौन सा? 21 है, ठीक है। नहीं दोस्तों 21 भी जोड़ा गया,
गया था। इसके अलावा 51 ये भी जोड़ा गया था, ठीक है। मूल कर्तव्यों में भी तो शामिल किया गया था इसको, मूल कर्तव्यों में, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है। देखो दोस्तों, जो बालक की श्रेणी में रखा गया है वो 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। देखो 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। किसमें? बालकों की श्रेणी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम यानी कि प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया। देखो, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम, या तो इसको ऐसे बोल दो, या बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया। तो दोस्तों ये कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, बाल श्रम यानी कि प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिषेध किया गया है। देखो दोस्तों, इसमें अपन बात करें तो किस उम्र तक के बच्चों को? 15 वर्ष से कम उम्र तक के, ठीक है। 15 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों को इसमें रखने पर प्रतिबंध किया गया है, ठीक है। नहीं, इसमें 15 नहीं दोस्तों, 14 वर्ष होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? 14 वर्ष होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, 14 वर्ष, ठीक है। इस वाले को ऑप्शन को राइट करना, क्योंकि देखो ये तो अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं खतरनाक उद्योगों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो दोस्तों किसके अंतर्गत? देखो, अनुच्छेद की बात करें अपन तो अनुच्छेद 24 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक है। यानी कारखानों में बच्चों को काम करने एवं खतरनाक उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न है, ये कई बार पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर मदद करेंगे आपको, ठीक है। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु जो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो दोस्तों ये 2007 में की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। किसकी? बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह की बात करें तो देखो, पीपल पूर्णिमा, रामनवमी, अक्षय तृतीया, गणगौर। तो अक्षय तृतीया, ठीक है दोस्तों, जिसको आखा तीज भी बोलते हैं, आखा तीज, ठीक है। राजस्थानी भाषा में आखा तीज, ठीक है। इस रोज़ सर्वाधिक शादियाँ होती है, ठीक है। और बाल विवाह, ठीक है। बाल विवाह अधिकतर समाज के किस वर्ग में प्रचलित है? पिछड़े एवं निम्न वर्ग में, ग्रामीण अशिक्षित कृषक वर्ग में, और उपयुक्त ए और ब दोनों में, उपयुक्त दोनों में नहीं। देखो दोनों में दोस्तों, ठीक है। तो बी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बाल विवाह का दुष्परिणाम है। बाल विवाह का दुष्परिणाम, बालिकाओं के, देखो दुष्परिणाम क्या होगा? बालिकाओं के मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, ये तो बिल्कुल सही है। माँ एवं बच्चों में कुपोषण, ये भी बिल्कुल होगा बाल विवाह करेंगे तो आप, ठीक है। और जनसंख्या में वृद्धि भी होगी, तो तीनों ही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। देखो, शिक्षा का व्यापक प्रचार। देखो आपसे प्रश्न फिर भी ऐसे पूछा है, सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है, सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है, तो देखो शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आर्थिक सहायता करना ये भी है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि ये भी है, और बाल विवाह निरोध कानूनों का निर्माण, तो ये भी बिल्कुल है। लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त की पूछा है तो सर्वाधिक उपयुक्त है शिक्षा, क्योंकि बालिकाओं को अगर आप शिक्षा दे देंगे तो वो समझदार हो जाएगी, लोगों को आप शिक्षा दे देंगे तो वो समझदार हो जाएंगे और वो बाल विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था, ठीक है। प्रथम जो सरकारी प्रयास क्या था, ठीक है दोस्तों। देखो, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया था वो शारदा एक्ट किया गया था, ठीक है। और शारदा एक्ट की बात करें तो हरविलास शारदा, मैंने आपको बताया था, हरविलास शारदा कहाँ के थे? ये अजमेर के थे। इनके द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, और ये 1929 में, कब? 1929 में इन्होंने शारदा एक्ट के नाम से एक एक्ट लाई है, शारदा एक्ट के नाम से, और वो एक्ट 1930 में, कब? 1930 में
लागू हो गया था, ठीक है, 1930 में लागू हो गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा है, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था। तो प्रथम जो सरकारी प्रयास था वो क्या था, सरदा एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया। देखो दोस्तों वही प्रश्न आ गया, तो शारदा एक्ट कब लागू किया गया था, ये 1930 में, और कब, 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, ठीक है। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट, जिसको हम शारदा एक्ट कहते हैं, का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। राजा राम मोहन राय का, महात्मा गांधी का, BG तिलक का, और इसके बाद हरबिलास शारदा। तो मैंने प्रश्न बता दिया आपको ये, ठीक है, हरबिलास शारदा। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया। तो दोस्तों जोधपुर रियासत में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु क्या थी। देखो शारदा एक्ट की बात करें तो बालिकाओं की विवाह की आयु थी, वो शारदा एक्ट ने कितनी रखी थी, वो 14 वर्ष रखी थी दोस्तों। कितनी रखी थी, 14 वर्ष, ठीक है। और लड़कों की कितनी रखी थी, 18 वर्ष, ठीक है। ये पहली बार उन्होंने ये किया था, ठीक है। हालांकि इन्होंने बाद में बढ़ा दिया था। वर्तमान में विवाह की न्यूनतम आयु है, वही प्रश्न बन गया, विवाह की न्यूनतम आयु है, देखो बालक एवं बालिका, देखो बालक की 16 वर्ष और बालक की 18 वर्ष, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। बालिका 21 वर्ष, बालक, ये भी गलत है। बालक एवं बालिका दोनों 21 वर्ष, ये भी गलत है। बालक 21 वर्ष, बालिका 18 वर्ष, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर, वो अब बात आ गई, देखो 2006 में इसको समाप्त कर दिया था। और उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया था, देखो उसके स्थान पर जो अधिनियम बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था। तो देखो बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये 2006 में, कब, 2006 में, यानी किसको समाप्त करके, शारदा एक्ट को समाप्त करके। अगली बात समझ में, शारदा एक्ट को समाप्त करके 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, 2006 में बनाए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत किस आयु से कम आयु की बालिकाओं की शादी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, ठीक है, यानी कि 2006 में, ठीक है। तो किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आप। 18 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष और 19 वर्ष, ठीक है। तो इसमें जो निर्णय लिया गया था वो 18 वर्ष, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि 2006 के बाद में 18 वर्ष से कम का, ठीक है। तो ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है, कितनी सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों देखिए आप, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, 2 लाख रुपये तक की सज़ा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 लाख रुपये तक की सज़ा, दोनों, ठीक है। तो उपयुक्त सभी है दोस्तों, ठीक है, उपयुक्त सभी ये सब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, दहेज से अभिप्राय है, दहेज से अभिप्राय है। तो दहेज से क्या अभिप्राय है, देखो मैंने बताया था आपको, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप में लिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं, यही दहेज है। पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, परिभाषा यहीं सिद्ध हो गई, ठीक है, यही क्या है, दहेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम, देखो दोस्तों बाल विवाह निरोधक अधिनियम अलग है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम तो आया था 2006 में, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। और दहेज निरोधक अधिनियम की बात करें तो दहेज निरोधक अधिनियम है ये 20 मई 1961, ठीक है, कब, 20 मई 1961 से आया था, ठीक है। आगे देखो, समाज में अवैध दवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से निम्न दोषी हैं। देखो दोषी कौन कौन है, ठीक है, दवाओं का अवैध व्यापार करने वाले, ठीक है, दोषी कौन है, अवैध दवाओं का व्यापार करने वाले लोग इसके दोषी हैं, बी नंबर का ऑप्शन राइट। प्रश्न पढ़ लीजिए दोबारा, समाज में अवैध दवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से निम्न दोषी हैं। तो दोषी कौन होंगे, दोषी कौन होंगे, जो इनको बढ़ाएंगे, जो यानी कि अवैध दवाओं का व्यापार करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, जिन्हें नशीली दवाओं की लत लग जाती है उनके पुनर्वास के लिए निम्नलिखित ध्येय, देखो नशीली दवाओं की जिन्हें लत लग जाती है उनके लिए पुनर्वास के लिए निम्नलिखित, उन्हें शिक्षा और नौकरी संबंधित तथा पारिवारिक और सामाजिक भूमिकाओं के निर्वाह में सहायता करना, पूरी तरह से परहेज करना, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण करना,
दोस्तों नियंत्रण को बढ़ाना, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो नशीली दवाओं की लत जिन्हें लग जाती है उनके पुनर्वास के निम्नलिखित ध्येय हैं, ठीक है। तो ये डी नंबर, यानी कि तीनों ही कारण है इसके, ठीक है। आगे देखो आप, मादक पदार्थों के आदी व्यक्ति से इनकी लत छुड़ाने हेतु इनमें से कौन सा कार्य कराना चाहिए? कौन सा कार्य कराना चाहिए? देखो अगर उनको लत छुड़ानी, किसको? मादक पदार्थों की के आदी व्यक्ति को, ठीक है, छुड़ाने हेतु कौन सा कार्य करना चाहिए? इनके दुष्परिणामों के बारे में व्यापक जानकारी देना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। डॉक्टरों की सहायता लेनी चाहिए, ये भी बिल्कुल बात सही है। उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी बात सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? नागपुर में, इंदौर में, मुंबई में, नई दिल्ली में। देखो नारकोटिक्स ब्यूरो की बात करें तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। आगे देखो आप, मादक पदार्थों में शामिल है, देखो अफीम, गांजा, भांग ये भी है, चरस, हशीश ये भी है, हेरोइन, कोकीन एवं LSD ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, उद्दीपक में कौन से मादक पदार्थ शामिल होते हैं? उद्दीपक में किसकी बात पूछ रहा है दोस्तों? देखो मैंने पढ़ाया था आपको, उस टाइम मैंने बताया था उद्दीपक दवाएं, अवसादक दवाएं, ये अलग अलग बताई थी ना मैंने, ठीक है। उद्दीपक में कौन कौन से मादक पदार्थ शामिल होते हैं? तो दोस्तों उद्दीपक की बात करें हम तो उद्दीपक में जो शामिल होंगे वो कौन कौन से होंगे? एम्फोटेमाइन, क्रेक, कोकीन सभी, ठीक है, यानी कि ABC तीनों ही, यानी कि एम्फोटेमाइन भी होगा, कोकीन भी होगा और क्रेक, ये तीनों ही उद्दीपक दवाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। देखो क्या प्रभाव पड़ता है? सेवन के बाद अस्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हो जाता है, ये तो बिल्कुल बात सही है। नींद आना ये गलत है, बेहोशी आना ये गलत है, उपयुक्त सभी ये भी गलत है, यानी कि सेवन के बाद अस्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अवसादक होते हैं। अवसादक क्या होते हैं? शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार करने वाली दवाएं, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं, वे दवाएं जो मन में विभ्रांति उत्पन्न करती है, तो ये विभ्रांतिकारक दवाएं होती है, ठीक है। यानी कि मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता को कम करने का काम करती है वो तो होती है अवसादक दवाएं, और शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार करने वाली दवाएं होती है उद्दीपक दवाएं, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अत्यधिक खतरनाक मादक दवाओं की लत को छुड़ाने हेतु प्रयुक्त स्वापक दवा है, कौन सी दवा है? ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? मिथेडिन और पैथिडीन, ठीक है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। ये दोनों छुड़ाने में काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, मादक पदार्थों के सेवन एवं व्यापार को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। सरकार द्वारा बनाया कानून है, तो ये लिखवाया था मैंने आपको, द प्रिवेंशन इन नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1988, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, धूम्रपान से हानि होती है, तो धूम्रपान से देखो घातक बीमारियां हो जाती है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, आर्थिक हानि भी होती है, उपयुक्त सभी आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु पारित कानून है, तो तंबाकू उपयोग निषेध अधिनियम, सार्वजनिक स्थल धूम्रपान प्रतिबंध अधिनियम, धूम्रपान निषेध अधिनियम, उपयोग में से कोई नहीं। देखो दोस्तों प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का निषेध करने हेतु पारित कानून है, तो ये था दोस्तों धूम्रपान निषेध अधिनियम। और इस अधिनियम की बात करें तो 2 अक्टूबर 2008 8 तक 7 तक, ठीक है, 8, ठीक है। आगे देखो, तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल है, तो निकोटिन, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, यानी कि तंबाकू जनित पदार्थों में पाए जाने वाला हानिकारक, तो कौन सा हो जाएगा? निकोटिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? वही प्रश्न आ गया वापस, ठीक है, यानी कि 2 अक्टूबर 2008 को कौन सा लगाया गया था? धूम्रपान प्रतिबंध अधिनियम, ठीक है, धूम्रपान प्रतिबंध अधिनियम, और जो किस पे? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और कब आया था ये? 2 अक्टूबर 2008 को।
तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे सामाजिक बुराइयों से संबंधित। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।